हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी मीडियम में। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले वैद्युत रसायन क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह विद्युत रसायन कहलाती है। अब देखते हैं, विद्युत रसायन में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का विद्युत प्रवाह के साथ संबंध स्थापित किया गया है। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व देखते हैं। विद्युत अपघटनी गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विद्युत अपघटनों के विलयनों की विद्युत चालकता उनके वियोजन से उत्पन्न मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। विद्युत अपघट्यों के विलयन धात्विक चालकों की भांति ही ओम के नियम का अनुपालन करते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार एक चालक पर स्थित विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के विद्युत धारा के समानुपाती होता है। वी समानुपाती आई, तो समानुपाती हटाएंगे तो आर आ जाएगा। आर यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है, तो वी बराबर आई आर। वी विभवांतर है, आर प्रतिरोध है, आई धारा है। तो हम प्रतिरोध की डिफिनेशन देखते हैं। हम स्टूडेंट, अगर चैनल जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका लाभ मिले। प्रतिरोध की डिफिनेशन देखते हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक लेक्चर रिवीजन काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए देखते हैं प्रतिरोध की डिफिनेशन। किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा में प्रवाहित धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। मतलब भैया, विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन में धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम विलयन का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक तो जानते हैं ओम होता है, और प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे हम दूसरे रूप में डिफिनेशन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर बराबर रो एल अपान ए होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो रो आ जाता है। रो जहाँ पर स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के सुचालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आर बराबर रो 1/1, आर बराबर रो। यदि हम रो का मात्रक निकालेंगे तो रो बराबर आर इंटू ए बटे एल का मात्रक। तो आर का मात्रक ओम, ए क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल लंबाई है, ये सेंटीमीटर होगी, तो रो का मात्रक निकलेगा ओम इंटू सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध को चालक की प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। अब देखते हैं चालकता क्या होती है। चालकता विद्युत अपघट्यों द्वारा धारा प्रवाह में दी गई सहायता को उनकी चालकता कहा जाता है। दूसरे रूप में देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता होती है। चालकता को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1/r होता है। सीधा मतलब कि किसी प्रतिरोध का उल्टा वह चालकता कहलाती है। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। एसआई मात्रक सीमेंस होता है। अब देखते हैं विशिष्ट चालकता, जिसे कैपिटल के या कापा इसे बोलते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। कापा या कैपिटल के बराबर 1/रो होता है। मतलब भैया यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो रो बराबर आर इंटू ए बटे एल होता है। तो कापा के वैल्यू निकालेंगे तो 1/r इंटू एल अपान ए कापा के बराबर होता है जी इंटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम एल बटे ए लिखते हैं। जी होता है 1/r। यदि एल 1 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब जो के होगा वह जी के बराबर होगा। के क्या है, विशिष्ट चालकता जो होगी वह चालकता के बराबर होगी। ओके।
अब डेफिनेशन देखते हैं। अतः ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों तो उनके बीच रखे विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता होती है। पापा का मतलब 1/रो बराबर 1/ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मोल सेंटीमीटर इनवर्स होता है या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब हम अगला देखते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है। सेल स्थिरांक किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक को हम x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर L/A होता है। L लंबाई है, A क्षेत्रफल है। अब देखते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता होती है जो इसे कैपिटल लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य गुणा हो तुल्यांकी चालकता कहलाती है। कैपिटल लैम्डा इक्वल टू पापा C, जहाँ C विलयन की सांद्रता है। 1 ग्राम तुल्यांक ml आयतन में घुला हो तो C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/V इक्विवेलेंट। कैपिटल लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू वी इक्विवेलेंट। अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। अब संबंध देखते हैं तुल्यांकी चालकता तथा नार्मलता में संबंध। यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की नार्मलता n है तो उस विलयन के 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में पदार्थ के n ग्राम तुल्यांक उपस्थित होंगे। अतः इस प्रकरण में V इक्विवेलेंट अर्थात वह आयतन जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो का मान निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। V इक्विवेलेंट बराबर 1000/n सेंटीमीटर क्यूब। कैपिटल लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K कापा इंटू 1000/n। कैपिटल लैम्डा इक्विवेलेंट का मतलब होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब बटे तुल्यांक। फाइनली कैपिटल लैम्डा इक्विवेलेंट का मतलब आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। स्टूडेंट लेक्चर पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।